आइए क्या आप लोग भी इस तरह की शालिग्राम भगवान को ड्राई फ्रूट्स की उम, मतलब प्रसाद या भोग लगाने के लिए बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह बनाते हैं। ये लीजिए, मैं 1 चम्मच के लगभग घी ले ली हूँ इस तरह से। और जब कढ़ाई में थोड़ी घी हल्का गर्म हो जाएगा तभी इसको भूनना मैं शुरू कर दूँगी। और हाँ, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और ये मैं ले ली हूँ आधी कटोरी के लगभग मैं मखाने ले ली हूँ। अब इनको मैं घी में बढ़िया से फ्राई कर लूँगी और लास्ट तक देखना है कि मैं किस तरह से मतलब ये भगवान शालिग्राम के लिए इस तरह से मैं भोग बनाती हूँ। और हाँ, आज मैं पूजा करके भी आपको दिखाऊंगी, थोड़ी से ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मुझे पूजा। अब मैं यहाँ पर चिरौंजी ले ली हूँ, किशमिश और काजू और अखरोट और बादाम और ये पिस्ते ले ली हूँ, एक तो ले ली हूँ इलायची। अब ये देखिए, ये लगभग भुन चुकी है, भुंजा चुका है मखाना। ये इस तरह से भूंज रही हूँ। तो थोड़ी हल्का सा ब्राउन हो तभी निकाल लीजिएगा, ज़्यादा नहीं ब्राउन करिएगा, नहीं तो ये हल्का कड़वा भी हो जाता है। थोड़ी से बस हो गया। अब मैं निकाल लेती हूँ इस तरह से कटोरी में ये। और फिर वो जो ड्राई फ्रूट्स है ना जो ली हूँ, उसको भी थोड़ी से हल्का घी डाल के ऐसे मतलब थोड़ी से भून लूँगी इसी में, मतलब रोस्ट कर लूँगी ये इसी तरह से, इस तरह से सबको एक अच्छा डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ी थोड़ी है तो थोड़ी थोड़ी नहीं भूनते बनता है। तो मैं सबको एक अच्छे डाल के इस तरह से भून रही हूँ। अब इन दोनों को, मखाने को और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सबको मैं हल्का दरदरा कूटूँगी, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, दरदरा कूटना है। इस तरह से मैं, अब इसी में घी भी है थोड़ी सी जो मैं रोस्ट करने के लिए डाली रही हूँ, तो इसी में थोड़ी सी घी है। और ये जो दूध है तो आप क्वांटिटी के हिसाब से दूध डालिएगा कि जितना आपको बनाना हो। आप चाहिए तो अपने घर के लिए ही बना सकती हैं, बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मखाने में आप जानते हैं कि कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और बादाम बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये दिमाग को तेज करता है। ये दूध में बॉयल हो जाए, दूध थोड़ी उबल जाए, तब फिर मैं इलायची को कूट के डाल दूँगी इसी में। और इलायची को कूट के डालने के बाद थोड़ी सी शक्कर डालूँगी और बस ऐसे ही धीरे धीरे ये मैं शक्कर, मतलब मीठा मेरे घर में ज़्यादा खाते हैं तो ये मैं शक्कर की मात्रा ज़्यादा कर दी हूँ। आप लोगों के इधर जैसे भी खाते हो, मैं इलायची भी कूट के डाल दी हूँ तो उतनी शक्कर डालिएगा, बहुत मत डालिएगा। ये मैं हल्का कूट ली हूँ मखाने को इस तरह से। और मखाने की ही खीर बन रही है भगवान के लिए, थोड़ी मैं भोग लगाने के लिए बना रही हूँ इस तरह से। तो कहते हैं ना कि भगवान को भोग कौन लगा सकता है, भगवान तो खुद ही हम लोगों को देते हैं। तो जैसे मेरी अगर इच्छा हुई तो कभी कभार बना लेती हूँ, नहीं तो दाल चावल और रोटी का ही भोग लगाती हूँ, उसमें आलू तल देती हूँ, थोड़ी सी भगवान विष्णु जी के लिए भोग लगाती हूँ। इसलिए हल्का सा हल्दी डाल रही हूँ क्योंकि केसर मेरे पास नहीं है, केसर ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए मैं हल्दी डाल रही हूँ क्योंकि उनको पीला ही भोग लगता है, पीला वस्त्र चढ़ता है। इस तरह मैं मतलब उनके लिए पूरा बना रही हूँ। ये मैं जो ड्राई फ्रूट तली रही हूँ, थोड़ी सी हल्का रोस्ट की रही हूँ, ये मैं कूट के हल्का दरदरा और ऐसे डाल रही हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल खीर बनके रेडी हो चुकी है। अब ये गाढ़ी हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो बनाती रहती हूँ। ये देखिए मेरे भगवान हैं, तो इनके लिए तो बिल्कुल भी लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ये मेरी मंदिर की थोड़ी सी तस्वीरों की मैं फ़ोटो आप लोगों को दिखा रही हूँ, थोड़ी से वीडियो में थोड़ी से मैं इनको भी शामिल की रही हूँ कि मैं किस तरह से मतलब भगवान की अपनी पूजा करती हूँ। ये आप लोग कहते हैं ना कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। ये अगर आप मानेंगे तो पत्थर हैं और नहीं तो भगवान हैं। ये मेरे बच्चे मुझे लाए थे, छोटा था जब मेरा बच्चा, तो कहते हैं ना छोटे बच्चे भगवान का ही स्वरूप होते हैं, तो लेके आया था। इस तरह से मैं भोग लगा दी हूँ। इस तरह से मैं अपने बाहर तुलसी माता को लगाई हूँ इस तरह से।
शालिग्राम भगवान हैं, ये इनको भी भोग लगाई हूँ। ये मेरी पंचवटी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये रही मेरी पंचवटी में मैं गिलोय का भी पेड़ ऐसे लगा दे रही हूँ।